Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss 10th part of English speaking course. तो आज हम इसके 10th part में डिस्कस करने वाले हैं. आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? नाउन से पहले लगने वाले जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं. प्री का मतलब वैसे भी पहले, पोजिशंस पहले लगने वाले होते हैं प्रीपोजिशंस. तो नाउन से पहले लगने वाले जनरली जो होते हैं वो टर्म्स छोटे छोटे से वर्ड्स जो होते हैं वो उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. तो आज हम प्रीपोजिशंस को एक एक करके सीखेंगे. तो हम पहला प्रीपोजिशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम. तो आपने ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ सुना होगा. तो इसका किस तरीके से यूज़ किया जाता है आज हम उस पर बात करते हैं. फ्रॉम का जनरली मीनिंग जो होता है, जो हिंदी में यूज़ किया जाता है, से, यहाँ से, वहाँ से, कहाँ से हम ये सुनते हैं. तो से के लिए फ्रॉम यूज़ किया जाता है. जैसे I am come from कोटद्वार. मैं कहाँ से आता हूँ? मैं कोटद्वार से आता हूँ. I am come from. तो ये बताने के लिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ से, I belong from कोटद्वार. I belong ऐसे भी कह सकते हैं. I am come from कोटद्वार. मैं कोटद्वार से आता हूँ. तो ये जब हम किसी यहाँ जो हमने पहला, इसके 3 टाइप के यूज़ किए जाते हैं. पहला जो यूज़ किया जाता है किसी जगह के बताने के लिए कि हम यहाँ से आते हैं या उस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं. दे कम फ्रॉम, दे केम फ्रॉम स्कूल. वो बच्चे जो थे वो स्कूल से आए. दे केम फ्रॉम स्कूल, वे स्कूल से आए. ही केम फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से आया. केम का मतलब आपको पता चल गया होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ की है तो हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. ही केम फ्रॉम ऑफिस, वो ऑफिस से आया. और हम और बात करें, हम कहाँ से आते हैं? वी कम फ्रॉम उत्तराखंड. हम कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अपनी किसी जगह को बताने के लिए हम इस जगह से आते हैं या हम वहाँ से आते हैं. या से वर्ड जो यूज़ किया जाता है तो किसी अपनी जगह को बताने के लिए, किस जगह से हम बिलोंग करते हैं, प्लेस से हम बिलोंग करते हैं, या कहाँ से हम आते हैं, कहाँ जाते हैं, मतलब कहाँ से हम आते हैं, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? फ्रॉम का प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. तो आपको इसका पहला यूज़ समझ में आया होगा. अब हम इसके दूसरे यूज़ की बात कर रहे हैं फ्रॉम की. तो ये किसी समय के लिए, वैसे तो इसका हिंदी में से के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन हम किसी समय को बताने के लिए, किसी समय के लिए, समय को डिफ़ाइन करने के लिए भी हम से वर्ड, मतलब ये फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. किसी ने ऑफिस का काम मिला तो हम ऑफिस से कब काम करेंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. हम कब से काम करेंगे? टुमारो. आया तो से ही साउंड की, से कल से करेंगे, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? समय को बताने के लिए कि हम कल से करेंगे. वी विल गो, हम वी विल डू होमवर्क, फ्रॉम 5 PM. हम 5 बजे से अपना काम, होमवर्क करेंगे. तो हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. राम विल वर्क फ्रॉम 10 AM. राम 10 बजे से काम करेगा. तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तीसरा जो इसका यूज़ होता है, पहला यूज़ हमने आपको बताया फ्रॉम का किसी जगह को डिफ़ाइन करने के लिए, दूसरा किसी समय के लिए, और तीसरा जो हम यूज़ करते हैं किसी सोर्स को बताने के लिए. सोर्स मतलब कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है. जैसे आई हियर्ड इट फ्रॉम रमेश. मैंने ये बात रमेश से सुनी. मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आई हियर्ड इट फ्रॉम रमेश. मुझे सोर्स कौन था? रमेश था. आई रोट माई बुक. आई रोट इट बाय बुक. ये मैंने कहाँ से लिखा? बाय की जगह हम अभी फ्रॉम वाला पढ़ रहे हैं. आई रोट इट फ्रॉम बुक. मैंने इसे कहाँ से लिखा? फ्रॉम बुक से लिखा. तो हम इस तरीके से कह सकते हैं.
शी इज़ बाइंग वेजिटेबल, शी इज़ बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम दैट शॉप। वो उस दुकान से सामान खरीद रही है या उस दुकान से सब्जी, वेजिटेबल वो उस शॉप से क्या कर रही है, वेजिटेबल खरीद रही है। तो फ्रॉम का हमने 3 यूज़ देखे। सबसे पहले किसी प्लेस को बताने के लिए कि किस प्लेस को से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से बताने के लिए। दूसरा किसी समय के लिए, किसी पर्टिकुलर समय को बताने के लिए, हम कब से काम करेंगे या करते हैं, वी विल डू होमवर्क फ्रॉम 5 PM, इस तरीके से। और वी डू वर्क फ्रॉम 6 AM, हम सुबह 6 बजे से काम करते हैं। वी स्टडी फ्रॉम 5 AM, हम 5 बजे से पढ़ते हैं। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, वी स्टडी फ्रॉम 5 AM। तो हम इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, सोर्स का आपने इस्तेमाल देख ही लिया, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे, अब हम प्रीपोजिशन जो सेकंड यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं हम ऑफ। ऑफ का मतलब भी सही होता है हिंदी में, लेकिन ये कैसे यूज़ होता है, किसी सतह से जब कोई चीज़ अलग होती है, वहाँ से हटाई जाती है किसी सरफेस से, तो तब हम उसे ऑफ वर्ड यूज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई पिक्ड माई मोबाइल ऑफ द बेड। मैंने अपना फ़ोन पिक किया, उठाया, मतलब उठाया, कहाँ से उठाया, ऑफ द बेड। बेड से, बेड पे पड़ा हुआ था कोई मोबाइल और मैंने उस मोबाइल को क्या करा, पिक किया, उठाया फ़ोन को। तो जब, क्योंकि बेड एक सरफेस है, सरफेस से फ़ोन को हटाया, ऐसे भी तो कह सकते थे आई पिक्ड माई मोबाइल फ्रॉम द बेड। वैसे तो फ्रॉम से भी कह सकते हैं कि बेड से उठाया, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसी जगहों के लिए ऑफ का वर्ड यूज़, ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी सरफेस से हम किसी चीज़ को अलग करते हैं। दूसरे और एग्जाम्पल देखते हैं। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मंकी जम्प्ड फ्रॉम द ट्री नहीं कहा, क्या कहा, ऑफ द ट्री, क्योंकि उसने ट्री की जो सरफेस थी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो मंकी ने क्या करी, छलांग लगाई, ट्री से छलांग लगाई। आई एम वाइपिंग, वाइप मतलब होता है साफ करना, वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। तो कपड़ा लेकर के हम किसी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, जैसे इसी में इंक लग गई है, मैं भी इसे साफ़ करूँगा, तो एक डस्टर से लेकर के मैं इसे रब कर दूंगा। तो रब करूँगा तो वाइपिंग करना होता है, और स्क्रीन से मैं धूल को हटा रहा हूँ या इस इंक को हटा रहा हूँ, तो आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीन से या बोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, इसको कपड़े से क्या कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम वाइपिंग ऑफ का मतलब आप समझ में आ गया होगा। वाइप का मतलब होता है हटाना, मतलब साफ करना होता है सिंपली। मूव द कप ऑफ द टेबल। टेबल से उस कप को क्या कर दो, हटा दो। तो ऑफ, क्योंकि टेबल एक सरफेस है, टेबल पे एक कप रखा है, उसको हटाना है, तो हम मूव द कप फ्रॉम द टेबल भी कह सकते थे। लेकिन जब सतह से अलग चीज़ों को हटाना होता है तो हम ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। तो आपको शायद डिफरेंस समझ में आ रहा होगा फ्रॉम और ऑफ का, कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। ट्री पे पत्तियां टंगी हुई थी, ट्री की सरफेस से पत्तियां क्या हो रही हैं, हट रही हैं, अलग हो रही हैं, उसकी सतह से अलग हो रही हैं। तो हम यहाँ पर ऑफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज़ गेटिंग ऑफ, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। वो बस से उतर रहे हैं। तो क्योंकि वो बस से बाहर जा रहे हैं या बस से उतर रहे हैं, तो गेटिंग ऑफ, गेट ऑफ मतलब होता है बाहर निकलना। तो गेटिंग ऑफ द बस, क्योंकि वो बस की सरफेस जहाँ पे वो बस पकड़ के खड़े थे, बस से उतर रहे हैं, बस की सरफेस को वो छोड़ रहे हैं। तो ही इज़, वो क्या कर रहा है, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके के हम यूज़ करते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो कि जब एरोप्लेन उड़ता है तो हम उसके लिए टेक ऑफ कहते हैं। तो टेक ऑफ क्यों कहते हैं, ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो लैंड की सरफेस को क्या कर रहा है, प्लेन सरफेस को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो हम उसके लिए क्या कह रहे हैं, टेक ऑफ करना कहते हैं।
मूव द पेन ऑफ द टेबल, टेबल से पेन को क्या कर लो, हटा दो। मूव द पेन ऑफ द टेबल, ऑफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम टेबल की सरफेस से पेन को रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इस तरीके से ये कहते हैं। नेक्स्ट, अभी हम ऑफ, हमें समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब दूसरा जो प्रीपोजिशन है नेक्स्ट, अभी तक हमने दो प्रीपोजिशन सीखे। पहला जो हमने सीखा वो था फ्रॉम, फ्रॉम के 3 यूजेस हमने बताए। फिर अब उसके बाद हम बात कर रहे थे किस पे, ऑफ पे। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा वाला प्रीपोजिशन सिंस। ये वर्ड काफ़ी बार यूज़ सुना ही होगा आपने। इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम इसका यूज़ 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे कैसे करके, 4 तो नहीं, इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मेनली इसका जो यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। वैसे तो इसका भी हिंदी में मतलब सही होता है, और पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम को कैसे बताने के लिए, निश्चित समय को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिंस 2 AM, 2 बजे से। सिंस 1991, इस तरीके के पुरानी मूवीज़ के डायलॉग चलते थे। तो सिंस 1991, हमने हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2011 से। तो सिंस 2011, तो निश्चित समय के लिए कि हम तब से काम करेंगे। सिंस मंडे से करेंगे, सिंस ट्यूसडे से, मतलब सिंस मतलब मंडे से, काम करने के लिए नहीं कह रहे हम। सिंस मंडे, कि मंडे से, ट्यूसडे से, वेडनेसडे, कोई सा भी डे आप यूज़ कर सकते हो। सिंस मंथ में यूज़ कर सकते हो। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से। सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, सिंस नाइट, रात से। और इस तरीके के जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके का सिंस वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे पिछले, यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है, जो हमारा चला गया। तो कल से, पीछे वाले कल से, एक तो आने वाला कल होता है और एक पीछे वाला कल होता है। तो यस्टरडे से पहले से, तो यस्टरडे से पहले क्या हो जाएगा, सिंस बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से भी पहले, सिंस बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले। हम अपनी बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करने के लिए कि बचपन से ऐसा है, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही ये ऐसा है, सिंस चाइल्डहुड। इस तरीके का इस्तेमाल हम कर सकते हैं चाइल्डहुड बताने के लिए। सिंस दैट डे, उस दिन से, सिंस दैट डे, आप डे टाइमिंग भी बता सकते हो, या उस दिन से हम कह सकते हैं। सिंस दैट डे, ऐसी कोई कहानी चल रही थी बचपन की, तो उस दिन से माई लाइफ हैज़ बिकम चेंज्ड। दैट डे, सिंस दैट डे, उस दिन से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ। हम इस तरीके की बातें करते हैं, तो सिंस दैट डे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम और भी देखें इसके। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, जब मेरे पिताजी पैदा हुए थे तब से हमारा ये घर है, तब से हमारी ये गाड़ी है। जब मेरे पिताजी पैदा हुए तब उन्होंने ये लिया, और इस तरीके की बातें हम करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं हम इनके लिए। तो राम 4 बजे से घूम रहा है। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें फ़िलहाल, और फिर हम आगे के सेंटेंसेस पे बात करते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन हम सिंस के कुछ वर्ड्स, सेंटेंसेस सीखेंगे कि सिंस के लिए हम कैसे कह सकते हैं। राम 4 बजे से घूम रहा है। राम हैज़ बीन, राम 4 बजे से घूम रहा है। राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4 PM, वो 4 बजे से घूम रहा है। शी इज़ वेटिंग सिंस 5 PM, वो 5 बजे से इंतज़ार कर रही है। वेटिंग फॉर यू, आपका इंतज़ार कर रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। शी इज़ वेटिंग सिंस 5 PM,
यहाँ पे क्योंकि टाइम को बताने के लिए हम सिंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, से का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्रॉम भी इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे पर्टिकुलर टाइमिंग बताने के लिए हम यहाँ पर आपका सिंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शी हैज़ बीन हेयर, शी हैज़ बीन हेयर, वो यहाँ है सिंस 8 AM, वो यहाँ पर 8 बजे से है। शी हैज़ बीन हेयर सिंस 8 AM, 8 बजे से है। AM वगैरह कह सकते हैं, PM वर्ड यूज़ कर सकते हैं, रात की बात होगी तो। नेहा हैज़ बीन, वीप मतलब होता है रोना, वीपिंग रो रही है, सिंस मॉर्निंग, ये नेहा जो है सुबह से रोने में लगी हुई है, बता नहीं रही है कि क्या प्रॉब्लम है, बट नेहा हैज़ बीन वीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग से वो रो रही है, तो हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव बीन, बच्चे वो करते हैं जैसे झूठ बोलते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम देन, हम तब से पढ़ रहे हैं जब आप गए थे। when you go out then I have been studying from then, मैं तब से क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। since then का मतलब मैं तब से पढ़ाई कर रहा हूँ। mom is at home, mom घर पर है, mom is at home alone since morning, मॉर्निंग से मम्मी क्या है, घर पर अकेली है, या मम्मी घर पर कल से अकेली है, यस्टरडे। मॉम इज़ एट होम अलोन सिंस लास्ट मंथ से मम्मी घर पर अकेली हैं, इस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, सिंस को हमने डिफ़ाइन किया, थोड़ा सा हम बात करते हैं एक नए वाले प्रीपोजिशन पर जो कि है फॉर। फॉर का मतलब जनरली जो होता है वो हम लिए वगैरह इसके लिए यूज़ करते हैं। हम इसके 3 यूजेस बता दें आपको। ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की ड्यूरेशन बताने के लिए, कब तक के लिए हमें समय चाहिए या समय का यूज़ करना है, या टाइम की ड्यूरेशन बताने के लिए। दूसरा पर्पस, किस काम के लिए हमें ये काम कर रहे हैं, पर्पस बताने के लिए। तीसरा नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज, किसी चीज़ के बदले में हम कैसे एक्सचेंज के लिए हम फॉर का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम जब एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो हमें वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। तो हम कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। समय बताने के लिए भी, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए भी हम, पहला जो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर, पहला जैसे फॉर 2 PM, फॉर 2 PM 2 सेकंड के लिए, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 PM 2 बजे के लिए, 2 बजे से, या इस तरीके से फॉर 2 PM, फॉर 3 AM 2 सेकंड, फॉर 5 मिनट, फॉर 10 मिनट, जो भी इस तरीके का ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग, लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज़, काफ़ी दिनों के लिए, तो फॉर मैनी डेज़ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मैनी ईयर्स भी हम कह सकते हैं, मंथ कह सकते हैं, डेज़ कह सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें क्लियरली समझ में आ पाएगा। फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे रब करके फॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंस वाला तो हो गया हमारा, तो अब हम फॉर के बारे में बात करेंगे। आओ सीखें। होप यू गाइज आर एंजॉइंग विद अस। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल कहते हैं, राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं, राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज़ बीन वॉकिंग, तो मैंने कहा था आप फ्रॉम भी यूज़ कर सकते हो, सिंस भी यूज़ कर सकते हो, और अब आपको पता है फॉर 4 PM 4 बजे से घूम रहा है, या फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स भी कह सकते हैं,
4 बजे से घूम रहा है या 4 बजे के लिए घूम रहा है, 2 घंटे के लिए घूम रहा है या 2 घंटे से घूम रहा है। फॉर का मतलब यहाँ पर हमेशा के लिए वर्ड यूज नहीं होता कि राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए घूम रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है के लिए ही कहना है, राम 2 घंटे से घूम रहा है, बस ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो फॉर का इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन के बताने के लिए कि कितने समय से काम हो रहा है उसको बताने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन, मैं बहुत देर से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, या मैं लंबे समय के लिए खेल रहा हूँ या लंबे समय से खेल रहा हूँ, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर लॉन्ग, इस तरीके से कह सकते हैं। कुछ समय के लिए खेल रहा हूँ कहना होता तो फॉर वाइल कहते हैं लॉन्ग की जगह, कुछ समय के लिए मैं खेल रहा हूँ या कुछ समय से खेल रहा हूँ, ऐसे कह सकते हैं। शी हैज़ बीन हेयर फॉर 10 मिनट, 10 मिनट्स, तो वो 10 मिनट के लिए या 10 मिनट से यहाँ है। शी हैज़ बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। नेहा हैज़ बीन, नेहा हैज़ बीन, नेहा हैज़ बीन सेइंग, नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। नेहा 2 दिनों से यही कह रही है। नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज, सेइंग सेम थिंग्स फॉर 2 डेज। या हम किसी मुजरिम को पकड़ लेते हैं और मुजरिम वो कह रहा है कि 2 दिन से वो बस वही कह रहा है, तो ही हैज़ बीन सेइंग, ही हैज़ बीन सेइंग द सेम थिंग फॉर 2 डेज, वो 2 दिन से सेम ही बात रिपीट कर रहा है, ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, तो यहाँ पर हम फॉर देन, तब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फॉर मैनी डेज से मैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज भी कह सकते हैं, मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर अ मंथ, मैं 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर अ ईयर, मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो तो पर्पज़ में आ जाएगा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 ईयर, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ। या आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 10 मंथ, मैं 10 महीनों से तैयारी कर रहा हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो होप आपको ये फॉर के कुछ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ किया होगा। बट मैं आपको कहूँगा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर की बजाय फ्रॉम या सिंस वर्ड का इस्तेमाल करना वो ज़्यादा बेटर लगता है सुनने में। बाकी कहीं पर आप देखो कि यहाँ पे फॉर लिखा है तो ऐसा कुछ कंफ्यूज मत हो जाना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए भी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, बाकी हमने आप देखा होगा कि दूसरा इसका इस्तेमाल काहे के लिए किया जाता है, पर्पस बताने के लिए। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो पर्पस के लिए ही किया जाता है। तो पर्पस मतलब के लिए से है, कैसे पर्पस का क्या मतलब है उसे हम देखते हैं। जैसे आई एम गोइंग दिल्ली, आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग मुंबई फॉर माई जॉब, मैं अपनी, पर्पस क्या है, जॉब करना पर्पस है। तो जॉब करना जो पर्पस है उस पर्पस के लिए क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर यूज़ कर रहे हैं। आई एम गोइंग मुंबई फॉर माई जॉब, मैं अपनी जॉब के लिए क्या कर रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। तो अब दैट बॉय डिड इट फॉर यू, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया है। उस लड़के ने, लड़का और लड़की तो करते रहते हैं पता नहीं क्या क्या, किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, तो उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया है। दैट बॉय डिड इट फॉर यू, उस लड़के ने आपके लिए किया है, पर्पस तुम्हारे लिए किया है। अब हमने देखा कि हम इसका इस्तेमाल पर्पस के लिए तो करते ही हैं, कि जैसे यहाँ पे पर्पस क्या था, स्टडी, यहाँ क्या था पर्पस, जॉब। यहाँ पे क्या पर्पस था, उसने तुम्हारे लिए, पर्पस ये था कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हें रोने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए, तुम्हें हंसाने के लिए, तुम्हें
खुश करने के लिए या उस लड़के ने किया, तो पर्पस तुम्हारे लिए कुछ करना था। अब बात आती है तीसरे यूज़ की, हमने यहाँ देखा थर्ड यूज़ है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज के लिए फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है हम उसे देखते हैं। आई गेव माई मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। इसका मतलब क्या है, 500 रुपये में मैंने अपना फ़ोन दिया। तो यहाँ पे एक्सचेंज में क्या किया उसने, अपने मोबाइल के बदले 500 रुपये लिए। या फिर तो यहाँ पर फॉर का मतलब ये नहीं है आई गेव माई मोबाइल फॉर 500, मैंने 500 रुपये के लिए दिए। आप कह सकते हो के लिए दिए, या फिर मैंने 500 रुपये में अपना फ़ोन दिया, या अपने मोबाइल के 500 रुपये चार्ज किए थे, मैंने अपना फ़ोन 500 रुपये में दिया। ऐसे भी हम कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर का मतलब एक्सचेंज में यूज़ किया। जैसे एक्सचेंज क्या है, मोबाइल के बदले 500 रुपये लिए। ही बॉट अ पेन, उसने क्या करा, ही बॉट अ पेन, उसने पेन खरीदा फॉर 5 रुपीज़। कितने रुपए के लिए, कितने रुपए में खरीदा, 5 रुपये में उसने अपना पेन खरीदा। तो 5 रुपये में उसने पेन खरीदा। पापा गेव मी पॉकेट मनी फॉर माई वर्क। मेरे काम के लिए पापा ने क्या करा, 500 रुपये मुझे दिए। तो मेरे काम के लिए पापा ने मुझे क्या किए, मेरी पॉकेट मनी मुझे दी। तो माई फादर गेव मी पॉकेट मनी फॉर माई वर्क। मेरे काम के लिए उन्होंने ये काम, मतलब मुझे ये दिया। ठीक है, इसके लिए एक्सचेंज में हम ये कह सकते हैं। ठीक, हम ही गेव मी 600 रुपी फॉर माई रिचार्ज। उसने मेरे रिचार्ज के लिए 600 रुपये दिए। तो होप आपको ये फॉर वाला प्रीपोजिशन समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर 3 पर्पज़ इसके बताए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मैं कहूँगा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बेसिकली आप सिंस या फ्रॉम का इस्तेमाल करना। पर्पज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक्सचेंज के लिए हमने देखा कि हम एक्सचेंज के लिए किस तरीके से फॉर का यूज़ करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर के बाद हम जाने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, बाय। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यूज़ होता रहता है। तो आई थिंक हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसको नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक के लिए फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।